सबसे पहले मैं मयूर गौतम जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि मैं पॉलिटी की क्लास सेकंड जो है वो ऑलरेडी ले चुका था और उसमें कुछ गलतियाँ थी। उन्होंने मुझे बताया कि उसमें ये गलती है, तो उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर मैं री अपलोड कर रहा हूँ ये वाली वीडियो सेकेंड पार्ट जो है, और इसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको, क्या इसका आंसर होगा। आप 2-4 सेकंड के लिए समय लीजिएगा, सोचिएगा क्या इसका आंसर होगा। प्रथम कानून मंत्री कौन थे। प्रथम जो कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रथम कानून मंत्री थे। सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री थे। सरदार पटेल कौन थे, हमारे गृह मंत्री थे। वीएन राव जो थे वो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे, जो कि हमारे 9 दिसंबर 1946 को ये चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सेकंड। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें गलती थी। देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। मैंने गलती से इसमें जेबी कृपलानी बता दिया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो राजेंद्र प्रसाद होगा हमारा, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रेमचंद नारायण के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा था, तो पांडुलिपि जिसको बोल देते हैं लिपि को, तो उस लिपि से यानी इन्होंने प्रेमचंद नारायण ने पूरे संविधान को लिखा था, तो इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था, यानी पूर्ण रूप से तैयार कब कर लिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए 2-4 सेकंड के लिए, उसका फिर मैं आंसर दूंगा आपको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 26 नवंबर 1949 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तारीख को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इस तरह की लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप गलत मत कीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, ठीक 2 महीने बाद। और उससे ठीक 2 दिन पहले ही आखिरी सत्र हुआ था हमारी संविधान सभा का, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रारूप समिति आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947, ये डेट आप याद रखेंगे। 26 जुलाई 1947, इस डेट को भी आप याद रखेंगे। पाकिस्तान की अलग संविधान सभा का गठन हुआ था। पाकिस्तान की अलग संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 26 जुलाई 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और 26 नवंबर 1949 इस क्वेश्चन का आंसर है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए केंद्र में दैदव शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। केंद्र में दैदव शासन को लागू किया गया था, वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप 2-4 सेकंड के लिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। हाँ जी, तो देखिए केंद्र में पूछा है ना, तो केंद्र में इसका राइट आंसर जो होगा दैदव शासन को जो लागू किया गया था वो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसे लागू किया गया था, और जो राज्यों में था, प्रांतों में था, वो भारत सरकार 1919 में किया गया था ये इस अधिनियम के तहत। यहाँ पर 35 में प्रांतों में, राज्यों में खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस एक्ट को क्या बोलते हैं, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट सुधार भी बोलते हैं इसको, 1919 को। और यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 वाले को भी बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग किया गया था। बर्मा भारत से जो अलग किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और हाँ, आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल में, जैसे ही एंटर करोगे तो प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी आपको। शॉर्ट्स की हरियाणा जीके भी करवाई हुई है मैंने उसमें, और उसमें अलग से जो आपका एंशियंट हिस्ट्री जो है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो चली हुई है, वहां पर 24-25 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, तो वहां पर देखिएगा जाकर के, बहुत ही जबरदस्त है। 1 मिनट में लगभग आपको 10-12 क्वेश्चन आराम से करवा दिए जाते हैं। तो 24-25 पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, और हरियाणा के जो है वो 33-34 पार्ट वहां से हो चुके हैं, तो जरूर देखिएगा वहां पर प्लेलिस्ट में। और इसका फर्स्ट पार्ट, पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर एक आई का बटन होगा, यहाँ पर ऊपर कोने में आई का बटन होगा, यहाँ पर प्रेस करके आप वो पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर।
छठा क्वेश्चन है मूल संविधान, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं क्या, एक बार बता देता हूं। देखिए किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग किया गया था, अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अधिनियम, ये एक्ट याद रखिएगा, इससे बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। मूल संविधानों में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो कितनी है आपको बताना है। 4 सेकंड आपके पास है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 395 होगा। 395 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो कितनी है, 395 है, और जो भी वर्तमान में है वो 465 प्लस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, वी.एन. राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आप जानते होंगे, जो कि हमारे पहले स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, है ना। 11 दिसंबर 1946 को इसे स्थायी सदस्य बना दिया गया था इनको, ये याद होगा आपको। और यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी सदस्य बनाया था 9 दिसंबर 1946 को, और वी.एन. राव जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 8वां, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या पूछ ली गई है, तो मूल संविधान में जो भागों की संख्या है वो कितनी है, 22 है, और मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 8 है, और वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। तो याद रखिएगा 4 ऐड हुई हैं इसमें, मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी उसमें 4 ऐड होकर के 12 हो गई हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था। मूल संविधान में देखिए एक्ट जो 1953 जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसके तहत जो है 14 राज्यों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, कितने, 14 राज्यों का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1953 एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक्ट नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर आयोग कहेंगे। आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन, देखिए यहाँ पर केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, 4 सेकंड आपके पास हैं, सोच लीजिएगा अपना आंसर। संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का जो विभाजन है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अधिनियम 1935 के तहत राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। सबसे बड़ा भाग यहाँ पर पूछा है संविधान का कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑप्शन ए है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बताइए कौन सा होगा संविधान का सबसे बड़ा भाग। तो 5वां यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 5वां भाग जो है ये सबसे बड़ा भाग है, जिसमें क्या है, इसमें वर्णन दिया गया है केंद्र में शासन की व्यवस्था का, इसमें वर्णन दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। चौथे भाग में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका वर्णन दिया गया है, और तीसरे भाग में दिया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में, है ना। तो मौलिक अधिकारों के बारे में, और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 5वें में केंद्र में शासन की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, वर्णन दिया गया है, और दूसरे में नागरिकता का वर्णन दिया गया है ना। तो ये याद रखिएगा आप, इसका आंसर जो होगा वो 5वां हो जाएगा, यानी 5वां भाग है वो सबसे बड़ा भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 12वां, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है, तो तीसरे भाग को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो तीसरे भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चौथे भाग में मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में मैंने बताया था आपको मौलिक अधिकारों के बारे में, और 5वें भाग के बारे में बताया था मैंने आपको, इसमें केंद्र की शासन की व्यवस्था दी गई है। और 7वां भाग जो है 7वें अधिनियम संशोधन के अकॉर्डिंग जो है
इसे निरस्त कर दिया गया है। 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया था 7वें संशोधन के अकॉर्डिंग, है ना। तो 7वें भाग को इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। यहाँ पर उपसभापति पूछा है, बताइए 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका के उपसभापति थे वो कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। बताइए भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार कब कर लिया गया था, अंगीकृत कब कर लिया गया था, अंगीकार कब कर लिया गया था। इस लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, ये मैं पीछे बता चुका हूं आपको। इसका राइट आंसर जो होगा वो 26 नवंबर 1949 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। और इस तारीख को है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा का आखिरी सत्र हुआ था। तो सत्र कितने हुए थे, 12 हुए थे। कितने हुए थे, टोटल 12 सत्र हुए थे। तो 12वां सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 15वां, नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद अंगीकृत कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो लागू 26 जनवरी को हुआ था 50 को। और यहाँ पर नवंबर 1949 को जो अनुच्छेदों को अंगीकृत किया गया था वो 15 अनुच्छेदों को किया गया था। कितने, 15 अनुच्छेदों को यहाँ पर अंगीकृत कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 16वां, अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसमें जो है अगस्त 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो सदस्य नहीं था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से एक नहीं था, बाकी तीनों थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस राधाकृष्णन नहीं थे यहाँ पर इसमें सदस्य, और बाकी सब थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सांकेतिक रूप से जो स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था सांकेतिक रूप से, तो वो कब मनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो 26 जनवरी 1930 होगा। क्या होगा, 26 जनवरी 1930 इसका राइट आंसर होगा, जो कि हम अपना स्वाधीनता दिवस जो मनाते आ रहे हैं वो 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें एक एक्ट पूछा है। तो ये पूछा है कि भारतीय विधान परिषद को जो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है वो किस अधिनियम के तहत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच लीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 एक्ट। इस एक्ट के तहत है विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो याद रखिएगा एक्ट 1892, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। एक ये क्वेश्चन जो था इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने गलत नहीं बताया था। इसका आंसर तो सही बताया था, लेकिन इसमें जो मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा जो बताया था वो थोड़ा सा मिस हो गया था। तो यहाँ पर देखिए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति के बारे में पूछा है ना, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष के बारे में पूछा है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां यहाँ पर, संविधान सभा की संघ संविधान सभा समिति के अध्यक्ष के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, तो संघ संविधान सभा समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे, और यहां पर प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। तो याद रखिएगा दोनों को। चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पर 21वां क्वेश्चन, मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसे कि हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, यहां पर मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सरदार पटेल हो जाएगा। ये भी इसका राइट आंसर क्या होगा, सरदार पटेल होगा।
हो जाएगा। और यहाँ पर प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर भी सरदार पटेल इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा ये चीजें आप, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 22वां क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक यहाँ पर कथन कहा था, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि इसको आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है इसको इसके रूप में यहाँ पर भंग कर दिया जाना चाहिए। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति जो है वो किस अधिनियम के तहत है। यहाँ पर राष्ट्रपति को के बारे में पूछा है कि अध्यादेश लाने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को दी जाती है। तो यहाँ पर अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश ला सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से। संविधान सभा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा था? इसका राइट आंसर जो होगा वो 22 जुलाई 1947 होगा। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसकी ये डेट आप याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा था। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगीकार कब किया गया था संविधान सभा में पूर्ण रूप से जब संविधान दिवस मनाया गया, हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार रिपीट करवा चुका हूं, तो इस लैंग्वेज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि अंगीकृत हुआ था, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 26वां क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन यहाँ पर पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये था हमारा पॉलिटी क्लास का सेकंड पार्ट और फर्स्ट क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, या फिर नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिएगा और इसका जल्द ही मैं तीसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।